जय भोलेनाथ की। विश्वेश्वर संहिता तृतीय अध्याय। साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप सर्वस्वरूप अद्वित शिव पुराण की को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न होकर वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद से सार तत्व में से प्रकट पुराण प्रवर शिव महापुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद समस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था तो उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों परे तत्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूत एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये सब से पहले उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने से क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने पर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है। भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करके लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदों विद्या से सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उनका परम साधन क्या है, उसका साधन कैसे होता है, साधक कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद के प्राप्ति के लिए साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जी नित्य नैमित और फलों की ओर से निष्क्रिय होता है, वही साधक है। वेदों कर्म का अनुष्ठान करके उसमें महान फल का भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही मतलब जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो सब शिव भगवान को समर्पण करते हैं, वही परमेश्वर पद की
प्राप्ति है, वही सालोक के आदि के कर्म के प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुष की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, ये तीनों महान साधन कहा गया है। मतलब भगवान का नाम लेना, वाणी द्वारा कीर्तन करना और मन में उनका मनन करना, ये तीनों महान साधन है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। मतलब श्रवण यानी सुनना भी चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए और उनके लिए विचार भी करना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है, हम सबके लिए प्राणभूत है। संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन में परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे सर्वेनेंद्रियों द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उसके प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है, पहला साधन सुनना है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन मनन की सिद्धि करें। कर्मशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार के लौकिक आनंद में भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगलमय देने वाला है। बोलो तीसरे अध्याय समाप्त। विशेष वर्ष संहिता। जय भोलेनाथ की।